अब बिटकॉइन ने उसका ऑल टाइम हाई बना दिया है और क्रॉस भी कर चुका है। वो कौन सा है? $1,24,000। और क्या इसके बाद क्रैश आ सकता है मार्केट में? क्या इस सितंबर में क्रैश आने की पॉसिबिलिटी है? तो आंसर है हाँ। समझेंगे क्या है कि पॉसिबिलिटीज क्या है कि सितंबर के मिड में या फिर सितंबर में क्रैश कैसे आ सकता है। और एंड में समझेंगे टॉप 4 क्रिप्टो कॉइन्स जो आपको आने वाले बुल रन में बहुत ज्यादा मैसिव दे सकते हैं प्रॉफिट, और एक ऐसा कॉइन जो लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करो भाई आपके तो मजे ही मजे। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो मेरी जो ओपिनियन है इस चीज के बारे में कि क्रैश के बारे में, तो वो है यस आ सकता है। क्यों आ सकता है? देखो, एक तो अभी अगस्त मंथ एंड होने आया है। अभी तो 23-24 तारीख डेट है अभी। पर अभी ये आगे जब तक ये अगस्त चल रहा है वो अराउंड साइडवेज हो सकता है। मार्केट बिल्कुल अप एंड डाउन ये साइडवेज हो सकता है। उसके बाद सितंबर में हमें क्रैश, एक बियरिश मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नॉट आफ्टर सितंबर, सितंबर के बीच में। और भी गुड एस्पेक्ट कि भाई सितंबर के फर्स्ट वीक अराउंड वो बुलिश हो सकता है, पर आफ्टरवर्ड्स जो सेकंड वीक होगा उसके बाद एक क्रैश आ सकता है या फिर एक बुलिश मार्केट चालू हो सकता है फॉर द 1 मंथ और 1.5 मंथ। और उसके बाद एक थोड़ा बहुत मार्केट स्टेबल हो सकता है। देखिए, मैं अभी अभी बता रहा हूँ जब मार्केट में सभी लोग बुलिश है, तभी नहीं बताऊंगा जब बेरिश मार्केट चालू है। अभी बता रहा हूँ कि सब बुलिश है, सब बाइंग पे टिके हैं, सब बाई कर रहे हैं। और मैंने पहले ही बताया था 2024 में जो क्रैश आया था उसकी जस्ट 15 दिन पहले मैंने क्रिप्टो कम्युनिटी मेरे पेड कम्युनिटी बताया था कि भाई क्रैश आने वाला है, सेल करो पोर्टफोलियो। जब सभी लोग बाइंग कर रहे थे, सभी लोग ऐसे हैप्पी थे कि भाई बुलरन तो आ चुका है, और अभी आप वही जन है कि वही कॉइन्स होल्ड करके बैठे उसी टाइम से और भी लॉस में। तो लेट्स अंडरस्टैंड, और उसके दो मेन रीजन हम समझने वाले हैं कि उसके दो मेन रीजंस क्या है उसकी वजह से सब हो सकता है। सो अंडरस्टैंड वो दो मेन रीजंस। अभी लोग बाइंग पे बाइंग कर रहे हैं, अभी वो लोग बहुत ज्यादा बुलिश है। लोग बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, सॉरी ऑल्ट कॉइन पे फोकस है, एटीएच बाय कर रहे हैं। देखो, मार्केट बुलिश तो है भाई बहुत, पर देखो आप ये देखो कि जब अभी फिलहाल में जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई टच किया था अपना, तब उसके बाद जब वो फिर से क्रैश हुआ, वो आया गिर के $1,17,000 पे। तब भाई ऑल्ट कॉइन कितने क्रैश हुए? 30 to 40% क्रैश हुए। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन तो 50% भी क्रैश हो गए थे। भाई क्या समझ सकते हैं, अभी तो बस 6,000 ही क्रैश हो गया, इसमें ही इतना ज्यादा क्रैश हो गए ऑल्ट कॉइन्स। तो अगर आप सोचो कि भाई अगर अच्छा खासा थोड़ा बहुत क्रैश आ भी गया, 1,10,000 पे आ गया, 1,05,000 पे आ गया, तो कितना ज्यादा क्रैश हो सकते हैं ऑल्ट कॉइन्स। तो ये तो रीजन था, पर रीजन, मेन रीजन इसके क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है, वो भी समझेंगे रीजन 2 में। रीजन 2 जो अपना है वो है, आपको पता नहीं होगा, आप भी शॉक हो जाओगे सुन के कि चाइना में एक चीज होती है जैसे हमारे दिवाली में होती है, लाइक इंडिया में दिवाली होती है सेलिब्रेट, वहां हम क्या करते हैं? क्रैकर्स फोड़ते हैं, या फिर हैप्पी हैप्पी सीजन होता है वो पूरा, लाइक मिठाई बांटते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मोरल ट्रेडिंग होता है स्टॉक मार्केट में, बाइंग करते हैं, नए स्टॉक्स बाय करते हैं मोरल ट्रेडिंग पे। पर उसको ऑपोजिट होता है चाइना में इन सितंबर, और उसे कहते हैं द घोस्ट मंथ। चाइनीज, उसे कहते हैं चाइनीज घोस्ट मंथ। ये साल में एक दिन आता है, एक मंथ आता है, और इस ये मंथ कौन सा आ रहा है इस बार? सितंबर। इस अराउंड August 23 टू September 21। ये घोस्ट मंथ है। इस घोस्ट मंथ में क्या होता है कि कोई भी चाइना के इन्वेस्टर, कोई भी चाइनीज में ट्रेडिंग नहीं करता है, वहाँ अशुभ माना जाता है एनीथिंग। वहाँ कहते हैं कि घोस्ट रोम्स अराउंड एवरीवेयर। वो तो पता नहीं, बट या दे अज्यूम दिस। और ये कह सकती है कि अगर ट्रेडिंग होने नहीं वाली तो वॉल्यूम आ नहीं सकता, और उसके बाद भी क्रैशेस भी आ सकते हैं कि वॉल्यूम नहीं आएगा। तो क्या लगेगा मार्केट में, लोग फिर से सेलिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट भी है। उसके बाद क्या हो सकता है हम समझेंगे, सेलिंग हो सकती है। ईटीएफ देखो ऑलरेडी भाई बिटकॉइन बढ़ चुका है। जितने इन्वेस्टर्स है अपना, कि ब्लैक रॉक पकड़ो, जो भी हाई इन्वेस्टर्स है वो सभी लोग प्रॉफिट में, और कभी ना कभी वो सब सेलिंग करेंगे ही करेंगे। और जो लोगों का अभी बाइंग का मन है, बिग इन्वेस्टर्स, बिग पॉलिटिशियंस, वो इस भाव पे तो बाई नहीं करने वाले। उनको एक भाव थोड़ा ही चाहिए, छोटा ही चाहिए, तभी तो मैसिव प्रॉफिट वही बुक करेंगे। तो वही चीज है उसके भी बिहाफ पे, लाइक मार्केट में एकदम आ सकता है। आप लोग बोलोगे भाई क्रैश क्यों आएगा भाई, अभी लोग क्यों सेलिंग करेंगे? देखो अब मार्केट तो स्टेबल रहेगा, चाइनीज इन्वेस्ट अभी इन्वेस्ट कुछ कर नहीं रहे, मार्केट में बाइंग आ नहीं रही, लोगों को क्या लगेगा मार्केट खत्म हो गया, बुल सेल तो आ ही नहीं रहा, मार्केट में सेलिंग चालू हो जाएगी। बट देखो, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है भाई चाइनीज, ये चाइनीज घोस्ट मंथ क्यों इंपॉर्टेंट है अपने, देखो अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, अभी भी इसी डेट, तभी अभी तक मार्केट चालू हुआ जब से अभी तक मार्केट को 70 to 80% चाइनीज इन्वेस्टर ही रन कर रहे हैं। देखिए, एप्लीकेशन भी चाइनीज ही है, ब्रोकर्स भी चाइनीज ही मोस्टली है। जैसे हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई मिड सितंबर में क्रैश आ सकता है,
जैसे हमने अभी तक वो अभी तो सब चीज़ें एस्पेक्ट समझ ही लिया, मिड टर्म में या फिर सितंबर में क्रैश आ सकता है, कितना परसेंट में वो बता नहीं सकते, पर आफ्टर दैट के भी सिनेरियोज हमें पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो उसके बाद जो 4 वीक्स रहेंगे वो स्टेबल रहेंगे, क्योंकि मार्केट जब क्रैश होता है तो स्टेबल भी तो होना चाहिए मार्केट को, एक रिलैक्स मूवमेंट होगा सबके लिए, रिलैक्स होगा कि मार्केट अप एंड डाउन होगी तो थोड़ा रिलैक्स मूवमेंट होगा। उसके बाद हम एज्यूम कर सकते हैं कि उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एक अच्छा खासा बुल रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बता नहीं सकते, बट या स्टिल वी कैन प्रेडिक्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एक अच्छा खासा बुल रन। लाइक इसका मतलब ये नहीं कि भाई मार्केट पूरा साइडवेज रहेगा, अज्यूम कर सकते हैं अक्टूबर में मार्केट पूरा साइडवेज, उसके बाद नवंबर में मार्केट की बुल रन की शुरुआत हो सकती है, और एक छोटा टाइम पीरियड भी हो सकता है, बता नहीं सकते कि लाइक नवंबर में मार्केट पूरी बुलिश हो जाए, सारे कॉइन्स मल्टीपल एक्ट सबको दे दे, उसके बाद दिसंबर में मार्केट का एंड हो जाए, मार्केट विल एंड पॉसिबली उसमें कि भाई बुल रन आ गया, बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग होगी, सबने बुकिंग कर ली, मार्केट दिसंबर में एंड हो गया, उसके बाद जो जनवरी होगी, जो 2026 होगा, तब मार्केट क्रैश हो सकती है। वो भी बहुत बड़ा क्रैश होगा, 26 का बड़ा क्रैश होने वाला है गाइस, पूरा में नॉट ओनली क्रिप्टो मार्केट बट ऑल द मार्केट्स टू, इट माइट क्रैश ऑन 2026। कुछ टाइम हो चुका है गाइस कि देखो मार्केट की साइकिल जो होती है वो अभी नवंबर दिसंबर में खत्म होगी, और ये पहली बार हो रहा है कि मार्केट की साइकिल कैसे खत्म हो रही है, विदाउट मनी प्रिंट, ये फर्स्ट टाइम है भाई हिस्ट्री में। लाइक देखो आप कहोगे कि यार बुल रन तो चालू होगा, देखो सीजन चालू हो चुका है, ये सीजन के ही रूल्स है। लाइक पहले बाइंग होगी, लाइक बीटीसी आगे जाएगा, फिर कुछ मंथ के बाद फिर ईटेल उसको ऑल टाइम हाई तोड़ेगा, देन माइंग आएगी, देखो ये सब हुआ है। बस समझा कैसे, देखो कि जब भी गूगल ट्रेंड्स पे सर्च इंजन जो वो होता है अपना, उसमें सर्चिंग जो होता है क्रिप्टो के बारे में, वो जब बढ़ता है एक मोमेंट दिखाता है, तब एक्सचेंज उसके नए टोकन अनलॉक करते हैं, नए टोकन डिस्ट्रीब्यूट करते, लॉन्च होते, हर वीक हर दिन कभी कभी होते। जब लास्ट टाइम आप देखो 2026 में जब मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश थी, हम सब देख रहे थे कॉइन्स मल्टीपल एक्स हो रहे थे, अपना पोर्टफोलियो बहुत बढ़ गया था, तब देख सकती भाई बाइनेंस पे, लाइक बिंगेक्स पे हर दिन हर मंथ फिर हर वीक नए नए कॉइन लॉन्चेस हो रहे थे। तो ये एक इशारा है कि भाई ऑल सीजन चालू हो गया है, और उसके बाद हम समझेंगे कि भाई देखो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था ये ऑल सीजन जो होगा, ज़्यादा जो नए टोकन उसमें घुसो मत यार, लॉस करो मत। जो जिस जिस टोकन ने हिस्ट्री देखी है भाई, उनको पता है हिस्ट्री में क्या हो चुका है, लाइक उन्होंने उनके पास बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस भी है उन टोकन के पास, जो मार्केट में पहले भी थे, और लार्ज कैप हम उसे कह सकते हैं, उनका मार्केट कैप भी बहुत अच्छा खासा बढ़िया है, और ज़्यादा डंप होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं कहूँगा कि गो विद लार्ज कैप्स, डोंट गो विद स्मॉल कैप्स। हाँ कुछ स्मॉल कैप्स आपको स्पेसिफिक बताऊंगा, उसमें आप जा सकते हो, बट नॉट गो विद ऑल स्मॉल कैप्स, देखो रिस्की हो सकता है। वॉट हुम टू गो विद लार्ज कैप्स ओनली स्टिल नाउ, बिकॉज बुल रन में पैसा सबसे बढ़िया स्टार्ट में आता है लार्ज कैप में, लार्ज कैप में लो पैसा बुकिंग करो, यू कैन इवेंचुअली रिस्क सम 10 to 20% इन सम स्मॉल कैप्स। ओके, आपको मैं अभी एक चार्ट दिखाऊंगा, वो 150 साल पुराना चार्ट है, और उसमें प्रॉपर प्रेडिक्ट कर चुके हैं वो चार्ट में कि मार्केट कब अप जाएगा, मार्केट कब डाउन जाएगा, और वैसा ही हो चुका है। देखो आप वो चार्ट एक बार झलक देखिए उस चार्ट की, और उस चार्ट में दिखाया गया है कि भाई अभी जो क्रैश हो सकता है, नेक्स्ट क्रैश वो हो सकता है 2026 में, और एक बड़ा क्रैश होगा जिसमें आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला जो टाइम रहेगा ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम रहेगा बिफोर 2026 और बिफोर मिड टर्म ऑफ 2026, और उसके बाद एक बढ़िया गोल्डन पीरियड फॉर इन्वेस्टर्स जब इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। लाइक सॉरी, इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट तभी करेंगे 2026 में, 28 में, 30 में, कि तब मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुकी होगी, तब तो अपने लिए बहुत गोल्डन पीरियड है बाइंग करने के लिए और मैसिव प्रॉफिट आगे बुकिंग करने के लिए। तो मैसिव प्रॉफिट का टाइम आएगा कब, जिसे हम चार्ट में देख सकते हैं कि वहाँ लिखा है कि भाई 2032, लाइक 2032 से लेके 2034 तक एक अच्छी खासी बुलिश मार्केट हो सकती है, क्योंकि मार्केट क्रैश इतना अगर हुआ है तो रिकवर भी उतना ही टाइम लेगा। और एक 3 रीजन आपको बताना है मुझे, 3 रीजन वो समझेंगे, देखो वो 3 रीजन, अक्टूबर नवंबर विल हैव अ गुड 1 to 5 month season, after November the season will slow down, by the end of December the season might end completely। ये प्रोडिक्शन 100% नहीं, इट्स जस्ट एनालिसिस ऑफ सम बिग प्लेयर्स, लेट्स अंडरस्टैंड, और उसके बाद आप समझेंगे टॉप वो कॉइन जिसके लिए आप यह इस वीडियो में एंड तक रुके हो। लेट्स अंडरस्टैंड टॉप वो कॉइन जो मेरे एनालिसिस है कि भाई आगे बहुत मैसिव प्रॉफिट दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला कॉइन जो हमारा रहेगा वो है डॉज। डॉज मेरा पहला ही फेवरेट कॉइन था, और पहला की सबसे पहला मीम कॉइन था वो, कि जिसने अच्छा खासा रिटर्न दिया था बहुत सारे इन्वेस्टर को। तो डॉज क्यों कर सकते हैं कि देखो डॉज की जो बैकअप कौन है दे रहा है, लाइक उसको पुश कौन कर रहा है, वो इलॉन मस्क, और इलॉन मस्क पहले भी उसको पुश किया था, अभी पुश कर रहे हैं, लाइक
इट्स लाइक इनडायरेक्टली पुशिंग हो रही है इसकी। और देखो ट्विटर जो है वो इलॉन मस्क का है, और जो बैच हम बाय करते हैं या फिर जो जो चीज़ एडवर्टाइजमेंट होती है वहाँ पे हम एक स्पेसिफिक अमाउंट देते हैं, लाइक पे करते हैं। इस माइट बी यूएसडीटी और एनी अदर थिंग, बट उसके बाद फ्यूचर में भी वो हो सकता है कि वो क्रिप्टो के थ्रू हो। इट माइट हैपन थ्रू ओनली डॉज कॉइन, क्योंकि वो सपोर्ट डॉज कॉइन कर रहे ट्विटर वाले जो इलॉन मस्क है वो सपोर्ट करे डोज कॉइन को। एंड फ्यूचर इट माइट हैपन कि भाई जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इट माइट हैपन थ्रू डॉज एंड ऑल अदर थिंग। देखो बहुत सारी चीज़ है, मैं सारी चीज़ तो कवर नहीं कर सकता, बट आई वुड सजेस्ट आई एम बाइंग डॉज। और उसका एग्जिट तो आपको पता होना चाहिए, एग्जिट करने कब वाला हूँ मैं, तो मैं इसको एग्जिट तब करूंगा जब वो टच करे $100 बिलियन मार्केट कैप, नॉट एग्जैक्ट 100 बिलियन मार्केट कैप, बट आई विल बी सेलिंग माई प्रॉफिट्स लाइक लेवल टू लेवल। ठीक है, वो समझ गए। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट कॉइन आता है वो है टॉन, एक स्टेबल अच्छा खासा कॉइन की इसने पोर्टफोलियो बहुत अच्छा खासा संभाला है लाइक ओके। टॉन हम बाय करें क्यों, क्योंकि टेलीग्राम जो है वो जो चलाते हैं वो ओनली 40 एम्प्लॉयज है, एंड 40 एम्प्लॉयज होकर भी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दिया, उसके बाद भी जो उसके फाउंडर है उसके नेट वैल्यूएशन हम पकड़ सकते कि $17 बिलियन है। अगर उनकी वैल्यूएशन इतनी, बहुत होशियार बंदा है गाइस, और उसने कुछ तो समझ के लाइक सोच समझ के उसने टॉन कॉइन एस्टैब्लिश किया है, लॉन्च किया है। और देखो इतने साल से टॉन कॉइन में इतना कुछ बुलिश मोमेंट आया है नहीं, पर आ सकता है, और 100% आ सकता है गाइस। देखो क्या चीज़ है ना कि अभी तक तो बाइंग हो रही है उसकी, खुद टेलीग्राम के मेंबर्स भी बाइंग कर रहे हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो भी बाय कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दे सकता है। एक लॉन्ग टर्म में नहीं पकड़ सकते, इवन तो शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, जैसी हाइप पे डिपेंड है कि हाइप किसकी ज्यादा बन रही है, 10x रिटर्न दे सकता है। लाइक अराउंड जब इसकी वैल्यूएशन हो 80 बिलियन मार्केट कैप, जब 80 बिलियन मार्केट कैप को टच करे आई विल स्टार्ट सेलिंग माय टॉन कॉइन्स, क्योंकि ये अच्छा खासा दे सकते हैं। आपको पता है भाई कॉइन सबसे बढ़िया है, टेलीग्राम खुद का कॉइन है। और बात हम किसके बारे में करते हैं, क्रिप्टो के बारे में कहाँ करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, या फिर किस चीज़ पे प्लेटफॉर्म बारे में करते हैं। वी प्लेटफॉर्म कौन से प्लेटफॉर्म करते हैं, वो है टेलीग्राम। टेलीग्राम पे लाइक एयर ड्रॉप्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बस टेलीग्राम पे ही आती है, एंड टेलीग्राम में बहुत मैसिव सपोर्ट है भाई, देखो टॉन कॉइन के लिए। तो लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट अदर कॉइन, जो नेक्स्ट कॉइन अपने लिए बेस्ट है पोर्टफोलियो में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट बट प्रॉफिट अगर अच्छा खासा दे सकता है तो व्हाई नॉट। तो वो कॉइन है ब्रेड कॉइन। देखो ब्रेड कॉइन मेरा पहले भी फेवरेट कॉइन था, और आगे भी हो सकता, और आगे भी मेरा फेवरेट रहेगा। तो देखो ब्रेड कॉइन पहले भी हमें मैसिव प्रॉफिट दिया है, तब तो हमने मैसिव, तो देखो तब तो हमने सेलिंग भी कर चुके हैं। अब बाइंग की रेंज है, अभी बाय कर सकते हैं ब्रेड। और देखो बेस ने अभी उसका ऑल टाइम हाई टच किया है, ब्रेक भी किया है, तो अगर बेस कॉइन बढ़ेगा इवेंचुअली वैसा ही उसके साथ ब्रेड भी बढ़ने वाला है। और देखो ब्रेड क्यों, कि देखो एक्सचेंज भी बाइंग कर रहे हैं, एक्सचेंजेस भी बाइंग कर रहे हैं, और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान भी ब्रेड पे है, ब्रेड बढ़ने वाला है गाइस, बता रहा हूँ। देखो अर्ली इन्वेस्टर्स विल एंजॉय द प्रॉफिट। अब ब्रेड को मैं अजीम कर रहा हूँ यहाँ से 10x, यहाँ से नहीं जा सकता है, मतलब अराउंड वैल्यूएशन हम इसकी इमेजिन कर सकते हैं $5 बिलियन। जब $5 बिलियन की वैल्यूएशन हो, मार्केट कैप हो जाए, तब आई एग्जिट फुल्ली। देखो एग्जिट फुल्ली बता रहा हूँ, नॉट आई एग्जिट धीरे धीरे करके। देखो एग्जिट जो मैं करूंगा लेवल बाय लेवल करूंगा। एक बार मैंने प्रॉफिट कर दिया, एग्जिट कर दिया लाइक 10%, 20%, 30%, और होल्ड द प्रॉफिट टिल इट गेट्स 10x। ओके लेट्स अंडरस्टैंड लास्ट हमारा कॉइन वीडियो एंड होने वाली है, और लास्ट कॉइन जो बता रहा हूँ गाइस, लॉन्ग टर्म होल्ड कर, मैं खुद आपको बताऊंगा, डोंट होल्ड इन शॉर्ट टर्म, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। देखो गाइस इस कॉइन का नाम है ऑन्डो, और ऑन्डो एक RWA कॉइन है, रियल वर्ल्ड एसेट कॉइन है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ऑन्डो का वर्क क्या है। देखो अगर दुबई में कोई लाइक हम वो एग्जांपल पकड़ सकते, कोई बिल्डिंग बन रही है, या फिर कोई बिल्डिंग अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, तो उसका जो पेमेंट सिस्टम हो सकता है वो RWA से हो सकता है, रियल वर्ल्ड एसेट से। अभी कोई भी बाई चीज़ करे तो ऑन्डो से हो सकती है। और वाई ऑन्डो ओनली स्पेसिफिक कॉइन, क्योंकि जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी, टॉप इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो ट्रिलियंस में पैसा हैंडल करती है, वो है ब्लैक रॉक। और ब्लैक रॉक के साथ ही उसने अभी पार्टनरशिप कर चुके हैं, तो ये बहुत बढ़िया बुलिश मोमेंटम हो सकता है आने वाले फ्यूचर में उसके लिए। और वो तो मैं लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहा हूँ ये चीज़। और देखो इसका प्राइस हम क्या हो सकता है, एग्जिट प्राइस को क्या हो सकता है, कहाँ तक ये जा सकता है, वो है $9 to $8, 9 से 8 गुना पैसा हो सकता है। देखो मैं उसको $8 से $9 तक होल्ड नहीं करने वाला, मैं उसके पहले ही धीरे धीरे करके मेरी सेलिंग करने वाला हूँ, और उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट बचेगा 10-20% उसको मैं होल्ड करके लॉन्ग टर्म में चलूंगा। जब वो $8-9 हो जाएगा देन आई विल सेल एवरीथिंग ऑफ माय ओन। ओके तो आप लोगों को डाउट रहेगा कि यार सम्राट भाई ये जो
डिफरेंट कॉइन्स है, आप हमें बता रहे हो, आपके कम्युनिटी बता रहे हो, तो आप मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, मेरा ट्विटर ज्वाइन कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और उसके बाद जो मेन चैनल मेरा है जिसमें बहुत ज्यादा कॉल्स देता हूँ वो है व्हाट्सअप कम्युनिटी चैनल। व्हाट्सअप कम्युनिटी चैनल ज्वाइन कैसे करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं स्पोर्ट्स कॉल भी देता हूँ और फ्यूचर कॉल्स भी देता हूँ। अभी कॉइन बताया था बायो, मैंने अभी जस्ट फिलहाल में उसने जस्ट 1-2 दिन में 50% गेन हमें दे चुके हैं। तो देखिए, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट एंड आपके पास कोई मेंटोर है नहीं, सो यू कैन जस्ट ज्वाइन आवर चैनल। लेट्स मीट नेक्स्ट वीडियो, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग।